दोस्तों नमस्कार। सामंथा रुद्र प्रभु की एक और धमाकेदार फिल्म की एंट्री होने वाली है। फिल्म का नाम है शाकुंतलम। इसका ट्रेलर आ गया है। इसके ट्रेलर का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और ये भी देखेंगे सामंथा रुद्र प्रभु के बारे में कुछ विशेष बातें और साथ साथ में फिल्म की स्टोरी क्या है और उससे भी खास फिल्म के VFX पर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी पर। और मुझे पता है बहुत लोग भागने वाले हैं, लेकिन प्लीज रुकिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और आपको जानना भी चाहिए। भाई साहब, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सबको मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा उनको मैं बता रहा हूँ फिल्म की कहानी किस टाइप में है। यानी कहानी शुरू होती है वहाँ से, राजा दुष्यंत आते हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ पर इनका शकुंतला से मुलाकात होता है। तो मुलाकात के बाद ये शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद कुछ समय तक उनके साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं दुष्यंत अपने महल को। और जाने से पहले शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं और बोलते हैं कि आना तुम हमारे महल में और मैं तुमको वहां पर स्वीकार कर लूंगा। अब भाई साहब देखिए, समय बीतता है तो एक बार दुर्वासा आते हैं अपने मित्र कण्व से मिलने के लिए शकुंतला के यहाँ। तो कण्व उसमें नहीं रहते हैं, तो दुर्वासा बोलते हैं कि कहाँ है हमारे मित्र कण्व, लेकिन शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई रहती हैं। तो उस समय दुर्वासा इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसकी याद में खोए हुए हो और तुम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो, एक समय आएगा वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। दोस्तों अंततः होता भी यही है, राजा दुष्यंत भूल जाते हैं कि शकुंतला कौन थी। तो उसको याद दिलाने के लिए एक अंगूठी रहती है शकुंतला के पास। अब संयोगवश दोस्तों ऐसा भी होता है कि वो अंगूठी भी खो जाती है। हालांकि इसकी पूरी कहानी क्या है हमें मालूम है, लेकिन दोस्तों हम आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं। तो अंगूठी इनकी खो जाती है। फिर उसके बाद शकुंतला जाती है राजा दुष्यंत जी के महल में और बताती हैं अपने बारे में कि मैं ही शकुंतला हूँ, आपने हमें छोड़कर आया था और अब हमें आप ग्रहण कीजिए। तो दुष्यंत इनको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि दुर्वासा श्राप दिए रहते हैं इनको। तो फिर क्या होता है, अंगूठी बाद में शकुंतला पा जाती है और दुष्यंत से फिर से इनका विवाह हो जाता है और फिर ये अपने महल में चली जाती है। दोस्तों इस कहानी का मूल सार यही है। लेकिन जब शकुंतला के साथ दुष्यंत आश्रम में रहते हैं, यानी जब पहली बार इनकी मुलाकात होती है, तो शकुंतला वहीं पर हो जाती है प्रेग्नेंट। और जब शकुंतला मां बनती है तो उनके पुत्र का नाम पड़ता है दोस्तों भरत। भरत वही हैं जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। ये तुच्चे लोग जो होते हैं आजकल के, बोलते हैं कि भारत का नाम अंग्रेजों के आने के बाद भारत को लोग जाने लगे हैं। अरे बाबू साहब, आपको पता होना चाहिए ये कहानी आज की नहीं है, ये महाभारत के समय की कहानी नहीं है, रामायण के समय की कहानी नहीं है, बल्कि रामायण और महाभारत से भी पहले की कहानी है। और इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी किया गया है और रामायण में भी किया गया है। हालांकि इसके ऊपर एक महाकाव्य भी लिखे हैं कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से। तो दोस्तों पूरी कहानी का सार यही है। और अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म के VFX पर। नो डाउट दोस्तों फिल्म का बजट है 70 से 80 करोड़ रुपए। तो 70 से 80 करोड़ रुपए में जो दिखाना चाहिए था दिखाए हैं। हाँ, अगर हम लोग फिल्म के बजट को ध्यान में ना रखकर सोचे तो VFX थोड़ा वीक लगता है। बट दोस्तों फिल्म का बजट ही है 70 से 80 करोड़ रुपए, तो क्या ही दिखा पाएंगे। अरे इसका बात तो छोड़ो, आदि पुरुष 500 से 600 करोड़ उस फिल्म का बजट था जब उसका VFX इतना खराब था। तो भाई साहब इसका बजट तो 70 से 80 करोड़ है, तो इसका कितना अच्छा दिखा देंगे। अब बात करते हैं साथियों सामंथा रुद्र प्रभु के बारे में। नो डाउट दोस्तों ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो मेरी आज की नहीं, 2012 में जब इनकी फिल्म मक्खी आई थी तब मैं इनका नाम भी नहीं जानता था कि इनका नाम सामंथा है। ये तब से मेरी फेवरेट हैं। कोई आज की नहीं है कि मैं 2-3 साल से इनका जानता हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी फेवरेट हो गई, ऐसा नहीं है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर पूरे सिनेमा जगत में कोई पूछे कि वीरेंद्र भाई आपकी सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस में से कौन सी है, तो मैं बोलूँगा कोई एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, सिर्फ मेरी फेवरेट है सामंथा रुद्र प्रभु। और जो हमारे संपर्क वाले होंगे वो जानते भी होंगे, मैं इनकी लगभग सभी फिल्में देखा हूँ, चाहे यशोदा हो गया, चाहे मक्खी हो गया, यू टर्न हो गया, कितनी बढ़िया फिल्में इनकी आती हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को आपको सपोर्ट खूब करना है। फिल्म रिलीज होने वाली है 17 फरवरी 2023 को, और इसलिए सपोर्ट दोस्तों करना है क्योंकि ये हमारे इतिहास से संबंधित फिल्म है। हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। बॉलीवुड वाले इतिहास के ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे भी ना तो पूरे इतिहास को उजाड़ कर रख देंगे ये लोग। ये साउथ वाले ही इतना महान काम कर सकते हैं। दोस्तों आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों सामंथा के बारे में, थोड़ा विशेष बातें हैं।
आपको मालूम होगा कि सामंथा को इस समय एक बीमारी हो गई थी बीच में और अभी भी उससे ये झेलती हैं। बीमारी का नाम है मायोसाइटिस। फिलहाल इसमें दोस्तों यही होता है कि हमारे जो भी जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और इंसान खाना वगैरह उतना अच्छे से खा नहीं पाता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये सब परेशानी रहने के बावजूद भी शकुंतलम फिल्म में इन्होंने काम किया है और इसका ट्रेलर दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और मैं तो देखा जब ट्रेलर का लॉन्चिंग था तो समंथा के आंखों में आंसू थे। वो आंसू दोस्तों मुझे लगा इसलिए आए होंगे क्योंकि शकुंतला की कहानी और समंथा की कहानी कुछ एक ही प्रकार से है, दोनों को दुख ही मिला हुआ है। आप जानते होंगे नागा चैतन्य के साथ समंथा का डाइवोर्स हो गया है, तो मुझे लगा दोस्तों कि जब ये ट्रेलर को देख रही होगी तो इनके दिमाग में वो वाला चीज़ जरूर याद आया होगा, नागा चैतन्य वाला कहानी और शकुंतलम वाली कहानी, दोनों का कहानी कुछ एक ही टाइप का है। तो इस वजह से हो सकता होगा दोस्तों समंथा के आंखों में आंसू थे। फिलहाल दोस्तों फिल्म रिलीज होने वाली है 17 फरवरी 2023 को। आप लोग देखिएगा जरूर फिल्म को और मुझे बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।